word praying 40 years, 50 years, but they're not seeing exaltation. There's a question you have to ask. Have I given pride any place in my heart? क्यों प्राइड बहुत खतरनाक है, आप जानते हैं? Why is pride so dangerous, do you know? क्योंकि बाइबल कहती है God resists the proud, not even devil. Devil is already resisting you. Now can you imagine if God starts resisting you? बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है. शैतान तो कर ही रहा था, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर परमेश्वर किसी का विरोध करने लग जाए? Pride is too costly. घमंड बहुत महंगा है. Hallelujah. It's okay. थोड़ा दर्द होगा. जब सर्जरी होती है तो मुझे लग रहा है थोड़ा एनेस्थीसिया दे रहा है परमेश्वर अभी. इसके बाद जो काटना छाटना है वो भी होगा. Amen. Okay. So अगर घमंड पतन का कारण है और नम्रता बढ़ने का कारण है, तो जो भी चीज मुझे नम्र बनाती है वो एक ब्लेसिंग है. If pride causes fall and humility causes exaltation, then whatsoever makes me humble is a blessing. और बाइबल में अगर हम देखें, एक शॉर्ट थिंग है, एक ऐसी चीज है जो हमें नम्र बनाती है. ठीक है? And if we see in the Bible, there's a short thing that makes us humble. Psalm 35 verses 13. भजन 35 उसका 13. यहां पे डेविड कहता है, I humbled myself with fasting. उपवास, मैंने उपवास के द्वारा खुद को नम्र किया. I humbled myself. मैंने अपने आप को नम्र किया. He didn't say God humbled me. उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने मुझे नम्र किया. With fasting. मैंने अपने आप को नम्र किया उपवास के द्वारा. Your body hates fasting. आपके शरीर को नफरत है उपवास करने से, but it is beautiful. लेकिन ये खूबसूरत है. Okay? And I want you to pay attention. इसका हिंदी में बिल्कुल सही अनुवाद नहीं है और बहुत और भी जगह मैं आपको इसका आत्मिक अनुवाद देता हूँ. And my prayer would return to my own heart. और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया. Now, every translation says that my prayer didn't work, it came back. Now that can be one of the interpretation. हर एक अनुवाद, कई अनुवाद में लिखा कि मेरी प्रार्थना ने काम नहीं करा, वापस आ गया. मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ. But a very important thing I'm telling you. One thing, एक चीज हमें रियलाइज भी नहीं होता, प्रभु के साथ चलते चलते कुछ समय बाद हमारी लाइफ में एक चीज आती है जिसको कहते हैं आत्मिक ठहराव या स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन. After some time, there's a spiritual stagnation that comes into people's lives and we don't even realize it. यानी हम आगे बढ़ना हमने रुक दिया, हम पीछे भी नहीं जा रहे, मगर एक जगह आप खड़े हैं, सालों हो गए, ऐसा लगता है जीवन अटक गया है आत्मिक रीति से. कभी किसी ने फील किया ऐसा? So we stop moving forward. We are not going back, but we are not moving forward either. We are stuck in a place. ऐसा लगता है कि अटक गए एक जगह में. As if we are stuck. अब जो ग्रोथ हो रही थी, जैसे हम मसीह में बढ़ रहे थे, अब वैसा बढ़ नहीं रहे, एक जगह में अटक गए हैं. The kind of growth we were seeing in Christ, now we are not seeing that. It seems like we are stuck in a place. अब वैसा मन नहीं करता परमेश्वर के साथ समय बिताने का. करते हैं क्योंकि करना है, वचन भी पढ़ लेते हैं सुबह थोड़े समय तक, मगर जैसे पहले वो जो जॉय था, वो जो आनंद था परमेश्वर से, हल्के हल्के वो घटता जाता है. और अब क्या होता है, अब एक रीति रिवाज की तरह, क्योंकि करना है इसीलिए करते हैं. Now I don't spend time with the Lord or read the word the way I used to. Now I do it because I have to do it. और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अब प्रार्थना का मन नहीं है, अब प्रेयर नहीं. कई लोग कहते हैं प्रेयर होती ही नहीं हमसे. And after some time they don't feel like praying. Their heart is not to pray anymore. और फिर कुछ मसीहों के जीवन में तभी केवल वो तब प्रार्थना करते हैं जब वो और या तो कलीसिया में है या वो और मसीहों के सामने हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है. And then some believers, they only pray when they are around other believers or in the church, and personally they don't have any prayer life.